जय भीम, जय भगत, जय कलाम। साथियों, मैं मनीष कुमार राय आपसे कुछ बात चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा क्या करना चाहता हूँ, मैं संगठन के बारे में बताना चाहता हूँ। संगठन क्या? संगठन बहुत तरीके से होते हैं। तो आज मैं संगठन की चर्चा करूँगा फाइनेंस पे, यानी आर्थिक समृद्धि के लिए संगठन का निर्माण। साथियों, इसी श्रेणी में आता है कोऑपरेटिव बैंक। रेलवे का नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक में हम लोग आते हैं। तो साथियों, इसका चुनाव आने वाला है और इस चुनाव को हम लोग यादगार चुनाव बनाएंगे, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले ये जो गोल्डन स्कीम है उसके लिए मैं गया था और वहाँ के प्रयागराज के कर्मचारियों ने कहा कि अब 1000 में आरडी नहीं खुलेगी। इस स्कीम के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। फिर मैं यहाँ कानपुर में आया। कानपुर में 1000 वाली स्कीम चल रही है। मैंने यहाँ पर खाता खुलवाया। हालांकि मुझे लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन मैं ट्रेनिंग में आया था तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, इसकी भी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन साथियों, लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई अकेली की तो है नहीं, सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, मैं इलाहाबाद बैंक मैनेजर के पास गया जब कोऑपरेटिव बैंक के, तो मैंने देखा वहाँ बाबा साहब का कोई उनके चैम्बर में फ़ोटो नहीं था। साथियों, अगर हमारा संगठन इंडिपेंडेंट रेलवे लेबर यूनियन का हम लोग गठन कर रहे हैं और एकदम लास्ट स्टेज पे है, अगर हम लोग कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर बनेंगे और वहाँ के डायरेक्टर बनेंगे, सबसे पहला काम होगा कि बाबा साहब की फ़ोटो ऑफिस में लगेगी। साथियों, बाबा साहब का चर्चा कर रहे हैं तो ये बता दें, रिजर्व बैंक की जो स्थापना का मूल था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द पावर ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। बाबा साहब की एक और खास बताया, उन्होंने पीएचडी कर रखी थी इकोनॉमिक्स में और आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र है, जिसमें कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टैक्स के बंटवारे हैं उसको किया जा सके। साथियों, ऐसे महान पुरुष की फ़ोटो नहीं है। और बैंक में क्या व्यवस्था चल रही है वो जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा। ये बैंक कर्मचारियों का बैंक है, हमारा आपका बैंक है और हम आप इसको चलाते हैं। लेकिन यही है कि ध्यान नहीं देते हैं। लोग कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज का लोन मिल रहा है, लेकिन कौन बदलाव करेगा भाई? हम आप बदलाव करेंगे ना, हम करने को तैयार हैं, बस साथ दीजिए। इसके लिए क्या करना है, आपको बैंक का मेंबर बनना पड़ेगा। जब बैंक के मेंबर बन जाएंगे तो आप वोट कर पाएंगे। वोट में सही नेता को चुने, आपका फैसला रहेगा। तो पहले होता था कि केवल इस तरह के फॉर्म भरने पड़ते थे और 100 रुपए की मेंबरशिप थी, आप दीजिए तो आजीवन मेंबर बन जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि मैं 100 रुपए कैसे लूँगा आपसे, तो ये कह रहे पहले सेविंग अकाउंट खुलाओ। तो सेविंग अकाउंट के लिए फॉर्म है, आप एक सेविंग अकाउंट इनके कोऑपरेटिव बैंक में खुलवाइए और उसके बाद 100 रुपए की मेंबरशिप, आजीवन मेंबरशिप लेके आप बैंक के मेंबर बनिए और चुनाव में ऐसे लोगों को लाइए, जितवाइए जो बैंकों का सुधार कर सकें, आपकी मनमाफिक चीज़ करा सकें, इम्प्लीमेंट करा सकें। तो साथियों, इस बार ध्यान दीजिएगा, चुनाव आने वाले हैं। सबसे पहला काम है आप खाता खुलवाइए और कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर बनिए। ये कोऑपरेटिव बैंक कोई बाहर का नहीं, ये हमारा आपका बैंक है। इसमें सुधार प्रक्रिया हम ही आप कर सकते हैं, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव बैंक में लाकर। धन्यवाद साथियों, आशा है कि आप बैंक के मेंबर बन के इस बार चुनाव में आंदोलन लाएंगे और ऐसे डायरेक्टर, ऐसे अध्यक्ष का चुनाव करेंगे जो बैंक को कंट्रोल में करके कर्मचारियों के हित की बात करे। मनमाफी कोई काम ना हो, सबका सहयोग रहे और हम लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें और एक आर्थिक संगठन को और मजबूती से लागू कर सके, एक एक कर्मचारी को विकास की ओर बढ़ा सकें, उनकी मदद कर सकें फाइनेंशियली। धन्यवाद साथियों।